अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार। मेरा नाम मोइन खान और मैं सभी अपनी प्यारी प्यारी माता बहनों का और प्यारे भाइयों का इस चैनल के अंदर बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। मेरी प्यारी प्यारी माता बहनों और मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, मैं आज आपको बताऊंगा मनुच्चाटन। जी हाँ, मोर पंख से मनुच्चाटन। दोस्तों, मैं जो आपको बताने वाला हूँ ये एक पवित्र मनुच्चाटन है जिसका इस्तेमाल सिर्फ अच्छे के लिए ही आप कर सकते हैं। गलत इस्तेमाल इसका नहीं कर सकते। दोस्तों, ये एक पवित्र चीज़ मानी जाती है मोर का पंख, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इसका बहुत प्रयोग करा है और ये काफ़ी सफल, हर चीज़ को सफल करता है। जो नेगेटिव एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट करता है पॉजिटिव एनर्जी में। तो दोस्तों, मैं जो आपको बताने वाला हूँ एक खास मनुच्चाटन। जी हाँ, दो लोगों को अलग करने की विधि, मोर पंख से मनुच्चाटन मैं आज आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, मेरी प्यारी प्यारी माता बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, जब हम प्यार करते हैं किसी से और एकदम वो अलग हो जाता है, तो ऐसे में आप कभी कभी उन इंसान की गलत गलत बात मान लेते हो। कि जैसे मान लो कोई प्रेमी प्रेमिका है या पति पत्नी है, मान लीजिए इन चारों में से कोई किसी की तरफ आकर्षित हो गया, वो उससे बात करने लग गया, उसकी बात सुनता है, जैसा वो कहती है या जैसा वो कहता है वैसा करता है। तो दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने आप, उसकी गलती नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि उसकी गलती नहीं होती कि वो दूसरी तरफ, इंसान की तरफ, मान लीजिए उसका पति है, किसी दूसरी लड़की की तरफ आकर्षित हो गया है, उनका किसी का प्रेमी है, वो किसी दूसरी लड़की की तरफ आकर्षित हो गया, उसकी बात होनी चालू हो गई। तो कई बार ऐसा होता है कि जो हम गलती मान लेते हैं अपनी पति की, अपने प्रेमी की, अपनी पत्नी की, या अपने प्रेम प्रेमिका की, तो कई बार गलती उनकी होती है जो रिलेशनशिप, जो प्यार करने वालों के बीच में जो तीसरा आ जाता है। क्योंकि तीसरा जब आ जाता है तो बाई चांस ऐसा भी हो जाता है कि वो इंसान उसके दिल और दिमाग पर काबू पा लेता है, यानी कि उसका वशीकरण करवा के उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, उसको अपने वश में करा लेता है, जिससे कि वो इंसान की जो सोचने और समझने की शक्ति है, सिर्फ वो उसके नाम से ही काम करती है और वो सिर्फ उसकी बात मानता है। तो ऐसा बाजी टाइम आपको नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि प्रेमी भी सही है, प्रेमिका सही है, हस्बैंड वाइफ सही है, बाजी टाइम जो तीसरा आता है ना बीच में, वो गलत होता है। तो ऐसे ही अगर आप दो, आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ है कि आपकी प्रेमी या प्रेमिका, पति या पत्नी किसी लड़के या लड़की के चक्कर में आकर के आपको अलग हो गए हैं, तो आप उन दोनों को अलग कर सकते हो। एक दूसरे से मान लीजिए अफेयर में चले गए हैं और वो उसी की बात मानते हैं, उससे प्यार करते हैं, और आपके आपको आप अकेले पड़ गए हो, तो आप इस विधि को करके उन दोनों को अलग करके अपनी करीब कर सकते हो। मान लीजिए दो प्रेमी प्रेमिका है और उसकी, उसका जो प्रेमी है वो किसी दूसरी की लड़की की तरफ चला गया, उसने, लड़की ने उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लिया वशीकरण से। क्योंकि वशीकरण जो होता है वो उससे किसी भी इंसान को दिल और दिमाग पर काबू पा सकते हैं, उस इंसान को अपने वश में किया जा सकता है जिसको वो चाहता है, पर उससे उसका संबंध होना चाहिए, ये भी बात जरूरी है। तो जब भी कोई इंसान बीच में आएगा वो संबंध वाला ही आएगा, ये आपको ध्यान रखनी है। और आपको ये भी बात ध्यान रखनी है, अगर आप इनको दो लोगों को इस विधि के जरिए, उन दो लोगों को आपको अलग करवाना बहुत आसान है और अपने करीब करना भी बहुत आसान है। इस विधि से आप वो काम कर सकते हो। तो चलिए, मैं आपको देर ना करते हुए बता देता हूँ मोरपंख से मनुच्चाटन कैसे किया जाता है। सबसे पहले आपके पास मोरपंख होना चाहिए, ये इस बात की आपको ध्यान रखनी है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले मान लीजिए प्रेमी है, प्रेमी का नाम है, अ, उसका नाम, लड़की का नाम है शैली, शैली प्लस माँ का नाम, मतलब जिसने वशीकरण करवा के उस लड़के को अपनी तरफ खींच लिया है। अब उनकी जो प्रेमिका है पुरानी, वो इन दोनों को अलग करके अपनी तरफ उसको करीब करना चाहती है, लड़के को। तो यहाँ पर आपको एक प्लस का साइन लगाना है इस तरीके से। यहाँ पे आपको प्लस का साइन लगा, माँ का भी नाम लिखना है, फिर एक बड़ा प्लस आपको लगाना है, फिर उसका नाम लिखना है। मान लीजिए उसका नाम है राजू, प्लस माँ का नाम। माँ का नाम नहीं पता, माँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
सिर्फ इतना आपको करना है। प्लस का साइन हमारे अभी इस वजह से लगाना है क्योंकि अभी ये साथ में है। अब इसकी विधि क्या होगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये नाम लिख दिया आपने, इतना करने के बाद प्लस का साइन लगाना है। अब इनको दूर करना है, इस तरीके से आपको करना है। यहां पर सिर्फ एक नंबर आपको लिखना है, ये इस तरीके से आपको लिख देना है बस। जिनको अलग करना है वो दोनों के नाम है। अब जो इनको अलग कर रहा है, मान लीजिए इनको अलग करना चाहती है, इनकी प्रेमिका और राजू को अपने करीब करना चाहती है शैली। जो प्रेमिका है, राजू और प्रेमिका मतलब एक दूसरे से पहले प्यार करते थे, उनके बीच में शैली आ गई। शैली ने राजू का वशीकरण करवा कर उसको अपनी तरफ खींच लिया। तो अब जो उनकी पुरानी प्रेमिका है वो राजू को, इन शैली को अलग करना चाहती है और अपने करीब करना चाहती है। तो यहाँ पर राजू लिखा जाएगा सबसे पहले, राजू प्लस मैंने जैसे कि आपको बताया हुआ है माँ का नाम भी आपको लिखना है, नहीं पता तो खाली माँ भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर आपको एक स्वास्तिक का निशान आपको बनाना है। अब जो लड़की कर रही है यहाँ पर अपना नाम, उसका नाम है गीता। गीता प्लस माँ का नाम। ये जो नाम मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, आपको यहाँ पर अपने पूरे नाम भी आप लिख सकते हो, अगर ज़्यादा बेहतर यही है कि पूरे नाम लिखें। और इसके बाद अब आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो गीता है, गीता और राजू पहले एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे की बात सुनते थे, मतलब शादी के लिए भी एक दूसरे से बातचीत इनकी हो गई थी। अचानक से राजू के बीच में शैली आ गई। शैली ने राजू का वशीकरण करवाया, इसके ऊपर काला जादू करवा करके इसको मान लीजिए अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, अपनी तरफ खींच लिया। तो अब जो गीता है वो राजू को और शैली को एक दूसरे से अलग करना चाहती है और राजू को वापस पाना चाहती है, वापस अपनी तरफ खींचना चाहती है, अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है, ताकि वो पहले जैसा प्यार करे और उसकी बात माने। तो अब आपको करना क्या, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब जिसको अलग करना है आपको, ये बात ध्यान रखनी, जिसको अलग करना है ये आपको फोल्ड करके, ये बात आपको खास कर ध्यान रखनी है। कब्रिस्तान, शमशान घाट जो बेहतर होगा कब्रिस्तान होगा। कब्रिस्तान की मिट्टी जो होती है, कब्रिस्तान में मट्टी में इसको दबा देना है, बस इतना आपको करना है। वो इंसान 24 घंटे में अलग हो जाएंगे, मट्टी में दबाते ही 24 घंटे का वेट करना है, वो इंसान एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अब एक दूसरे के जो करीब करना है, राजू और गीता, ये करीब करना है, इसको आपको फोल्ड करना है इस तरीके से। फोल्ड करने के बाद इसको अच्छे से फोल्ड करने के बाद अपने बैग में, अपने मान लीजिए पर्स होता है या अपना कोई बैग वगैरह स्कूल का, ऐसे मतलब अपने पास रख के रखना है, बस इतना आपको करना है। वो इंसान हमेशा हमेशा के लिए आपके करीब हो जाएगा, उससे अलग हो जाएगा और आपके करीब हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपको इस विधि में कुछ और पूछना है या आपको कहीं कुछ रुकावट परेशानी आती है करने में, या कहीं आप कर नहीं पा रहे या कुछ करवाना भी चाहते हैं, मान लीजिए आप किसी का वशीकरण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर इसकी जानकारी आप ले सकते हैं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।